उत्तराखंड ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की तपस्स्थली भूमि रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है और यहाँ कण कण में देवों का वास बताया जाता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। इसी की कड़ी में हम इस वक्त ब्यानधुरा बाबा के रास्ते पर मौजूद है और ये बताया जाता है कि ब्यानधुरा बाबा को आज के दिन हजारों की जो संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो त्रिशूल और बाण चढ़ाकर बाबा ब्यानधुरा का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ हर तबके का व्यक्ति, चाहे महिलाओं की बात करे, बुजुर्गों की बात करे या फिर छोटे छोटे बच्चों की बात करे, वो भी आज ब्यानधुरा बाबा के मंदिर पर अपने जो दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप देखिए यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और आज न्यूज़ 31 उत्तराखंड आप लोगों को दिखाएगा कि किस तरीके से एक अनोखा जो ब्यानधुरा मंदिर है, वहां आज हजारों की संख्या में जो भक्तजन आते हैं और अपना जो ब्यानधुरा बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देखिए ये भक्तों का तांता यहां से लगभग 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके और बाबा ब्यानधुरा के मंदिर पर जाके अपने दर्शन करेंगे। देखिए महिलाओं के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे क्योंकि 7 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी चढ़ाई है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, चारों तरफ जो घने जंगल है और उसी के बाद भी यहाँ जो भक्तों का तांता है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ 31 उत्तराखंड इस वक्त ब्यानधुरा मंदिर के लगभग 7 किलोमीटर पहले मौजूद है और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो उत्तराखंड में ब्यानधुरा बाबा का मंदिर स्थापित है, वहाँ किस प्रकार से जो भक्तजन आते हैं और जो इनकी मनोकामनाएं है वो किस प्रकार से पूरी होती है। तो जुड़े रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कुछ ही देर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ से खड़ी खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद आखिरकार ब्यानधुरा बाबा का मंदिर स्थापित है। आखिरकार न्यूज़ 31 उत्तराखंड ब्यानधुरा बाबा के प्रवेश द्वार के अंदर आ चुका है और आप देखिए ये वही धूनी है जहां आज हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहां आकर बाबा की धूनी के पास बैठते हैं और अपना आशीर्वाद लेते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहां भारी संख्या में जो श्रद्धालु है, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें और छोटे छोटे बच्चों के साथ बाबा ब्यानधुरा के मंदिर पर यहाँ तमाम जो श्रद्धालु है वो आए हैं। और लगातार जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से खड़ी चढ़ाई 8 से 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद न्यूज़ 31 इस वक्त उसी ब्यानधुरा चंपावत जिले के ब्यानधुरा मंदिर पर पहुंचा है, जहां आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे बीच में मुख्य पुजारी भंडारी पुजारी, मुख्य पुजारी जो इस ब्यानधुरा मंदिर के है, किस तरीके से देखते हैं पुजारी जी इस मंदिर में आज के दिन पे खास तौर पे इतनी भीड़ देखी जा रही है भक्तों की? क्या विशेषताएं रही है इस मंदिर की और किस प्रकार से बाबा ब्यानधुरा अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं? देखिए ये देखा जाए तो यहाँ जब एडी राजा जो है तो नेपाल से आए हुए हैं, डोटी के राजा हैं। ये त्रेता युग की बात है। ये क्षत्रिय वंश से इनका राम अवतारी है ये, ठीक है। नेपाल से आए थे। यहाँ शिव शक्ति पहले से ही थी, जो शिव जी के 108 ज्योतिर्लिंगों में एक शक्ति यहाँ है पहले से ही इस स्थान पर, ठीक है। अच्छा, ब्यानधुरा बाबा के साथ साथ अन्य कौन कौन से यहाँ पे देवताओं का वास रहता है? यहाँ पे एडी देवता जब बात ना आए, जैसे शक्ति तो पहले हुई, शिव शक्ति एडी वहां से नेपाल से आए हैं। नेपाल से मूल के साथ युद्ध हुआ जब, ठीक है। यहाँ की कुमाऊं की जनता की रक्षा के लिए, उत्तराखंड जनता की रक्षा के लिए यहाँ दोष था जो खड़े खड़े आदमियों को खड़ा ही खा देता था। अच्छा। उसकी रक्षा के लिए एडी यहाँ ये धनुषधारी थे, धनुषधारी राम अवतारी तब धनुषधारी है। यहाँ धनुष बाण इसीलिए चलाए जाते हैं कि दो साधना के लिए। अच्छा। हाँ, और निर्माण कई प्रकार के 22 प्रकार के बाण होते हैं, उन बाणों को निर्माण करने के लिए। वो बाण अगर धनुष बाण से झाड़ा जाए तो जो है बिल्कुल वो निर्माण हो जाएगा। ये धुनी लगी है, धुनी की क्या परंपरा है? ये धुनी तो ऐसा है, देखो बिगड़ धुनी का ध्यान नहीं, बिगड़ गुरु का ज्ञान नहीं, बिगड़ गुरु का ज्ञान नहीं, बिगड़ धुनी का ध्यान नहीं। ये आस्था का प्रतीक है। हमारी कुमाऊं की जनता ये उत्तरायणी पर्व जो है तो ये मकर संक्रांति का पर्व जो है तो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के यहाँ पर मछली भी आती थी, ढोल भी बजते थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गायन और हमारी सभी जब गीत बोलते हैं, पहाड़ी महिलाएं जो गीत गाती हैं, उत्तरायणी को आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, ऐसा इस पर्व को होता है उत्तरायणी पर्व का। वैसे मूल पर्व है उत्तरायणी का। अच्छा। उत्तरायणी कौतिक जो है तो ये मूल पर्व है। ये धुनी इसलिए लगते हैं कि यहाँ पर 33 कोट देवताओं की विधानसभा है।
अच्छा यहाँ पर 33 को देता हूँ, इसलिए यहाँ पर सबका न्याय यहाँ होता है। ये ध्वनि लगती है, सबका गुरु यहाँ पर बैठा है, ये गुरु गद्दी होती है। अच्छा यहाँ पर बेकर एक फरारी पुजारी ही बैठेगा। अच्छा वो सवेरे अन्न नहीं खाएगा और न शाम को अन्न खाएगा, अच्छा अच्छा फरार ही करेगा वो, वही इसमें बैठ सकता है, वही यहाँ से मोती देगा। यहाँ तो 33 को देता हूँ कि विधानसभा है, यहाँ तो सब ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ पे जो और अवतरित होंगे यहाँ, अच्छा सारे जितने भी देवता उत्तराखंड में सब देवता अवतरित होंगे, एक गुरु से आज्ञा लेंगे। अच्छा मेन गुरु यहाँ का जो है एड़ी राजा जो है, ठीक है ठीक सब इतने छठे में देवता आ गया। आप भी देखते रहेंगे कि यहाँ पर अब देवता अवतरित, बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड को तो वैसे भी देवों की भूमि कहा जाता है। अवतरित होंगे तो गुरु से आज्ञा लेंगे, जब गुरु आज्ञा देगा तब जाके वो तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और आप देखिए, थोड़ा सा मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आगे आए और दिखाए। आप ये देखें कि भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो श्रद्धालु है और जो भक्तजन लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बाबा ब्यानधुरा पर अपना विश्वास जताते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ जिस तरीके से जो महिलाएं हैं और अन्य जो भक्तजन लोग हैं उनकी यहाँ बाबा ब्यानधुरा पूरी तरीके से जो मनोकामना है वो है पूर्ण करता है। तो ऐसे में तमाम आप देखिए, और भी हम आपको दिखाएंगे कि इस जो ब्यानधुरा मंदिर में किस प्रकार के जो और भी 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ आज आगमन होगा। और ये मुख्य जो आसन बताया जा रहा है, जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया, और यहाँ पे ये धुनी लगाई गई है। इस धुनी के माध्यम से अभी एक ये आस्था का प्रतीक है। उत्तराखंड में कहा जाता है कि बिना धुनी के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और जिस तरीके से उत्तराखंड का ये प्रतीक भी है, क्योंकि ऐसी धुनी लगाकर यहाँ एक आस्था है लोगों के प्रति। किस तरीके से यहाँ देखिए भारी संख्या में तमाम अन्य जिलों से, अन्य प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं और बाबा ब्यानधुरा का आशीर्वाद लेते हैं। कई श्रद्धालु आज यहाँ जो पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर यहाँ आए हैं। और तमाम अभी थोड़ी देर में हम आपको और भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। जिस तरीके से यहाँ विशेषता है कि यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद विशेष जो धनुष बाण और त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि आए और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ तस्वीर है वो वाक्य में बहुत देखने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से 8 से 10 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने भी तय किया, खड़ी चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम अपने दर्शकों को और उत्तराखंड में ऐसी जो शक्ति है उसको दिखाने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। और यहाँ की विशेषताएं है कि यहाँ की परंपरा जो वो है कि बिना धोती के कोई भी व्यक्ति इस प्रांगण के अंदर नहीं आ सकता है। तो थोड़ा सा हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ये प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ से ये उत्तराखंड के गोलजू देवता इनको कहा जाता है, जो न्याय के देवता है। और लगातार तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी गुरुजी इस मंदिर के बारे में। यहाँ पर द्वारपाल सिद्ध है, द्वारपाल सिद्ध ये यहाँ पर द्वारपाल सिद्ध है, चौकीदार है यहाँ पर। अच्छा ठीक है जी, ये द्वारपाल सिद्ध है यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर भैरव देवता भी है, यहाँ भैरव देवता भी है, भैरव देवता भी है। ठीक है, द्वारपाल सिद्ध। अच्छा द्वारपाल सिद्ध, द्वारपाल सिद्ध, हाँ ठीक है, भैरव देवता भी है। ठीक है जी, ठीक है। ये जो है द्वारपाल जो है सिद्ध देवता इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और आप देखिए ये द्वारपाल, तो ये मंदिर थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा आगे आए और दिखाए कि किस तरीके से ये मंदिर की जो विशेषताएं हैं। और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मंदिर की जो भी इससे आएगा अंदर को वो 3 बार मंदिर की परिक्रमा करेगा। सपत्नी आगे लगेगी, अच्छा, बच्चे आगे लगेंगे और केवल 9 साल की कन्या और 9 साल का बालक ही यहाँ प्रवेश होगा। अन्यथा महिलाएं जो है तो पेटीकोट अधोवस्त्र निषेध है। अच्छा, ठीक है जी, हाँ ठीक है, अधोवस्त्र निषेध है। ठीक है, तो धोती में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर माता का मंदिर है, यहाँ ऊपर मूल मैया का मंदिर ऊपर है। यहाँ पर जो है तो नित्य पूजा, सुबह शाम पूजा होती है देवी की, शक्ति की, वो शक्ति की पूजा। बिगर एड़ी शक्ति का एड़ी नहीं है, शक्ति जरूरी है शक्ति के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। हाँ, अब यहाँ पर धुनी रह गई। अब यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कैमरामैन से कि जो मेन जो धुनी है, आप देखिए कि कितनी यहाँ पे भारी संख्या में जो श्रद्धालु है, भक्तजन लोग है, वो बाबा की जो मेन जो धुनी है वो यही बताया जा रहा है। हालांकि भीड़ काफी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्तराखंड के चंपावत जिले पर ये ब्यानधुरा बाबा का मंदिर स्थापित है। आज के दिन यहाँ भारी संख्या में जो भक्तजन लोग है, जो श्रद्धालु लोग है, वो अपनी मनोकामना लेकर इस बाबा ब्यानधुरा
के दर पर आते हैं और यहाँ रात भर आज जो जिस तरीके से उत्तराखंड में कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं और उसी का ये प्रतीक जो है ब्यानधुरा बाबा है। ये धुनी है, जिस तरीके से पंडित जी के द्वारा बताया गया कि ये धुनी है, हालांकि भीड़ अखंड गुरु गोरखनाथ की ये जो है धुनी है। धुनी के अंदर भी देख रहे गुरु जी की किस धुनी के अंदर भी जो है त्रिशूल और बाण जो है भक्तजन अपना चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो अगर ज्यादा हो गए तो हम उनको फिर दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो ये यहाँ के वो थे गुरु जी थे, अभी और भी ये कुछ जानकारी देंगे। पुत्र निर्णय धन, अच्छा, जो जिसके पास पुत्र नहीं होता, पुत्र प्राप्ति के हेतु यहाँ पर महिलाएं व्रत करके आएंगी। ठीक है, पुत्र कामना की इच्छा के लिए व्रत करके आएंगी, यहाँ पर फिर बैठेंगी, उनको कुछ दिखाई देगा। अच्छा, ठीक है, दिखाने के बाद देखने के बाद ही उठाएंगी, उसका पूजन करेंगे, पंडित फिर पुजारी जी आशीर्वाद देंगे उसको, उसकी गोद भरेंगे, आंचल में फल डालेंगे। भगवान जो है ब्यानधुरा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जरूर। ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है गुरु जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया। अब मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से कि यहाँ काफी जो है भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये बाबा ब्यानधुरा का जो मंदिर है वो अपने आप में एक कुछ कहना चाहता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ बाणों की अगर मैं बात करूं, धनुष बाण किस तरीके से कम सैकड़ों की संख्या में, हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पे धनुष बाण की करोड़ों की संख्या में बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो धनुष बाण और त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो उसके बाद जो यहाँ श्रद्धालु है और भक्तजन लोग हैं वो किस तरह से यहाँ मत्था टेक कर बाबा ब्यानधुरा का आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी इसकी परिक्रमा जो है हम करते हैं और दिखाते हैं। परिक्रमा यहाँ से आने के बाद 3 बार यहाँ की जो है परिक्रमा करी जाती है और हमारे साथ जो यहाँ के मुख्य पुजारी है वो हमें इस चीज की जानकारी लगातार दे रहे हैं। और ये चिंता है, परसों वाले जब शादी यहाँ पर ये इतनी भीड़ हुई थी, परिक्रमा करने का ये स्थल नहीं था, ये मैंने उठा करके लेबर लगा करके सफाई की। ये यहाँ पे यात्रियों के परिक्रमा के लिए मैंने इतना रास्ता जो है तो खाली कर दिया है। ये सबसे छाड़ करके देखता अस्त्र है, छड़ी फोड़ी चिमटा गाजा और धनुष, ये त्रिशूल, ये देवता के अस्त्र शस्त्र हैं। ये जो है ये हम अगर त्रिशूलों की बात करें तो ये कितने ये उसी समय के त्रिशूल, ये उसी समय वो शक्ति के साथ, ये एडी के साथ जो शक्ति है जी, ये त्रिशूल मैया के नाम से होते हैं। अच्छा। माता के नाम से, ठीक है। और शिव जी के बाद त्रिशूल हुई, डमरूधारी हुई, ठीक है नहीं। यहाँ शिव शक्ति है, त्रिशूल और चिमटा फोड़ी धनुष, तो विशेष धनुष बाणों का विशेष अर्पण होते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, विशेष जो धनुष बाण और जो त्रिशूल है उसका यहाँ पे विशेषताएं है। और जिस तरीके से, हालांकि थोड़ा सा अंधेरा जरूर हो चुका है, तो आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो लगातार भारी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और भी कुछ लोग हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम देवीधुरा से जी। पहली बार आए? नहीं, अगले साल भी आए थे। क्या मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं कि पूरी होती है कि आप हम तो वैसे भी इष्ट देवता हैं। अच्छा, कुछ ही मांगो हमारे सब। अच्छा। जो एडी गया है, एडी से यहाँ से जहाँ भी एडी देवता के मंदिर है यहीं से गया था। ये जड़ स्थान हुआ, मूल स्थान यहाँ पर, मूल स्थान यही हुआ। यहाँ से ये जो आए, यहाँ जो है अन्य जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु बहुत आते हैं। अभी तुम कई लोगों से मिलो, कई स्टेटों से आए होंगे। 2 बजे तक आज अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी का मनोकामना पूरी होगी। ठीक है। तो ये तमाम जो युवा थे जो यहाँ पे अपनी जो श्रद्धा पूरी होती है तो उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि रात का समय हो चुका है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर गोदान स्थल है, यहाँ पर गाय की पूजा होती है, गोदान होता है गायदान, ठीक है। लोग अपने मनोकामना के लिए गाय की पूजा करते हैं। एक तीर्थ स्थल है, बड़ा भारी तीर्थ स्थल है। तब यहाँ पर गायदान भी होते हैं, गो पूजन होता है। सब लोग सपत्नी सहित गायदान भी करते हैं। ये वही स्थान है, गोपूजन का स्थान है। ठीक है। तो आप देखिए, थोड़ा सा कहूंगा कैमरामैन से कि इधर आके थोड़ा सा दिखा दे कि यहाँ तमाम जो घंटियां रखी गई है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ घंटियां भी है। और अपनी एक जो है विशेषता है इस मंदिर की, क्योंकि ब्यानधुरा मंदिर लगातार यहाँ जो श्रद्धालुओं का जो तांता है और जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में देखने को मिलती है। और आज का दिन विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ बाबा ब्यानधुरा
के दर्शन करने के बाद ये विशेषता है कि यहाँ बाबा जो है जो भक्तों की जो मनोकामना है वो जो है जरूर पूरी करते हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 31 उत्तराखंड ने बड़े ही जद्दोजहद के बाद इस मंदिर के बारे में अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया और यहाँ आकर देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है, ऐसे ही चंपावत जिले में एक ब्यानधुरा बाबा का मंदिर है जहाँ आज भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जब भी जो श्रद्धालु आता है तो बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ ब्यानधुरा, चंपावत।